हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन चैप्टर 3 की बात करेंगे जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो उसके अंदर अपन थोड़ा सा अच्छा सा डिस्कशन करेंगे, रिवीजन है, जैसे कुछ डेफिनेशंस हो गई, उसका क्या प्रोसेस होता है प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के क्या यूजेस हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर के क्या यूजेस हैं, सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे हैं, सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, इनसे रिलेटेड और कोई टर्म्स है इनके कंपैरेटिव, जैसे नेचुरल फाइबर्स क्या है, बाद में नेचुरली फाइबर्स कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, सिंथेटिकली कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो द क्लोथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो अपने को हमें जो भी मिलता है, जो अपन कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े जो होते हैं वो फैब्रिक से बने हुए होते हैं, और ये फैब्रिक जो है वो फाइबर से बना हुआ होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, कुछ भी कह सकते हो। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? कुछ नेचुरल फाइबर के नाम, जैसे कॉटन, वूल, जूट हो गया, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम, ये कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में कह रहा है आपको। उसके बाद में अपन चलते हैं इस तरफ, राइट हैंड साइड में एक अपनी हेडिंग लगी हुई है, दैट इज व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, तो अपन इसके अंदर बात करते हैं। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, और ट्राई अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर विद द मेक जॉइन लॉन्ग चेन। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन टू? यस, इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी है? कुछ, यस, इसके अंदर सिमिलरिटी है। क्या, देखिए आगे। अब इसकी थोड़ी सी सिंथेटिक फाइबर होते क्या है, इनको पढ़ते हैं। तो ये हैव यू रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये जो अपने को ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब प्लांट या एनिमल से। एंड द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो है ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। इसलिए इनको सिंथेटिक भी कहते हैं और मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, एक छोटी छोटी यूनिट जब जुड़ जाती हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर ईच स्मॉल यूनिट, हर एक छोटी यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होता है। और जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जब मैनी सच स्मॉल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जब एक साथ जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं, और एक बड़ी सी लंबी एक सिंगल चेन बनाती हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। द ग्रीक वर्ड पॉलीमर। अब पॉलीमर वर्ड क्या है? पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसके अंदर एक वर्ड आएगा पॉली और दूसरा आएगा मर। तो मतलब यह है कि पॉली वर्ड जो है, कौन सा? पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी। एंड सेकंड है अपने पास में मर। मर मीन्स पार्ट। ये लिखा हुआ अपने पास में, मर मीन्स पार्ट, ये मर मीन्स पार्ट, ठीक है। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। समझ गए? पॉलीमर क्या हो गया? बहुत सारी यूनिट्स जब मिल रही हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहे हैं। चलो, यहां तक क्लियर है आपके पास? चलो आगे चलते हैं। यहां से क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगले चैप्टर में देखो अपने पास में अगले टॉपिक में क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या टाइप्स है वो देखते हैं अपन। सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट अपने पास में आया है रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7, आपने क्लास 7 के अंदर अच्छे से पढ़ा था, दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, कि सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है, और ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना के अंदर। एंड वाज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसने, चाइना वालों ने इस चीज़ को भी कई सालों तक छिपा के रखा, जैसे कोरोना को 4 महीने तक छिपा के रखा है और आप घर पे बैठे हो, उसी तरीके से उसने उस चीज़ को, सिल्क वॉर्म से जो सिल्क फाइबर मिल रहा था उसको भी अब उसने कई समय तक नहीं बताया, कई टाइम तक नहीं बताया। सुनना, आगे ध्यान देना। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली, और जो सिल्क फाइबर
का जो फैब्रिक होता है, जो मटेरियल होता है, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन ये जो ब्यूटीफुल दिखता है, इसकी वजह से हर किसी को ये आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, कुछ समय बाद में इसको आर्टिफिशियली बनाने का ट्राई किया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी जब खत्म होने को आई, उस टाइम साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। 19th सेंचुरी जब खत्म होने को आई थी तो साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए थे फाइबर एक ऐसा लेने में जो कि सिल्क की तरह दिखता हो, सिल्क की तरह प्रॉपर्टीज रखता है। एंड सच फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और वो जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन्ड हुआ था। एंड दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, और इस फाइबर को हम कहते हैं रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। आगे सुनना। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, रेयन जो है वो ऑब्टेन्ड हुआ है नेचुरल सोर्स दैट इज वुड पल्प, येट इट इज अ मेन मेड फाइबर। तो ये मेन मेड फाइबर है। इट इज चीपर देन द सिल्क, ये जो है सिल्क से थोड़ा सा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ठीक है, इट कैन आल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको बहुत सारे वेराइटीज, बहुत सारे कलर की वेराइटीज के अंदर इसको अपन डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर बना सकते हैं। एंड रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स, रेयन जो है वो कॉटन के साथ जब मिक्स होता है तो उसकी बेडशीट बनती है, और जब वुल के साथ में मिक्स होता है, किसके साथ में, वुल के साथ में, वुल के साथ जब मिक्स होता है तो कारपेट्स बनती हैं। क्या बनती हैं? कारपेट्स बनती हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपको। वापस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली मेरे को ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कोई भी पर्टिकुलर वर्ड। वैसे रिविजन है, आप अच्छे से समझिए, ये बहुत अच्छे चैप्टर है और ईजिली मार्क ऑब्टेन करने के लिए चैप्टर्स हैं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में सेकंड आया है अपने पास में नाइलॉन। सेकंड कौन सा है? नाइलॉन। तो नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, नाइलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। नाइलॉन इज आल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन भी क्या है अपने पास में? एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो कि मैन मेड है, नेचुरली अगर कोई मटेरियल है उसकी हेल्प से हम सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर करते हैं, तो इट इज आल्सो अ मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw material। अब मेरी बात को सुनना, इसने क्या बोला, एक एक्सेप्शंस बात सुनना। 1931 के अंदर इसको जब बनाया गया था तो इसके अंदर किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया था। नेचुरल का मतलब जो कि प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है, जो कि रेयन के अंदर हमने वुड पल्प लिया था, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। एंड इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और नाइलॉन का प्रिपरेशन कैसे हुआ था? कोल, वाटर और एयर के थ्रू नाइलॉन का प्रिपरेशन हुआ था। समझना ध्यान से। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वाज फर्स्टली फुल सिंथेटिक फाइबर, और ये एकमात्र पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कंप्लीटली फुल ऑफ सिंथेटिकली है। चलो आगे चलते हैं। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद में क्या कह रहा है? नाइलॉन फाइबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिसिटी भी प्रॉपर्टी रखता है, और ये हल्का भी है, लाइट भी है। एंड इट वाज लस्चरस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चमक भी रखता है, इसके अंदर लस्चर भी है। लस्चर का मतलब चमक होती है। एंड ईजी टू वॉश, इसको अच्छे से धो सकते हैं, आराम से धो सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इस वजह से नाइलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, कार सीट, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग। ये नाइलॉन के सारे अपने क्या हो गए कि अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में कि नाइलॉन से हमने क्या क्या बनाए हैं, कौन कौन से मटेरियल डेली यूज कर रहे हैं, तो आप ये सारे लिख सकते हो। चलो आगे क्या कह रहे हैं? नाइलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। नाइलॉन जो है वो पैराशूट बनाने के लिए भी काम आता है। आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, और रस्से बनाने के लिए, जो चट्टान पर पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्से होते हैं वो बनाने के लिए भी काम आते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्या कहता है। उसके बाद में बोला है नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर।
अब क्या बोला है, नाइलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील के वायर से भी स्ट्रांग होता है, उससे भी मजबूत होता है। देखो इसकी कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। आगे सुनना, नाइलॉन के बाद में ये अपना नाइलॉन था। तो नाइलॉन में हमने क्या पढ़ा, एक बार वापस देख लेते हैं, वापस आ जाते हैं थोड़े से पीछे की ओर। हमने पढ़ा है कि नाइलॉन एक मैनमेड फाइबर है, नाइलॉन एक मैनमेड फाइबर है, नाइलॉन एक मैनमेड फाइबर है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है कि इसको 1931 के अंदर बनाया गया था, और बनाने के टाइम में इसके अंदर कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया गया, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि इसको कैसे प्रिपेयर किया गया था, हाउ टू प्रिपेयर नाइलॉन, तो आपको बताना है 1931 इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर एंड इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। और ये उस टाइम का पहला एक सिंथेटिक फाइबर था जो कंप्लीटली विदाउट नेचुरल रॉ मटेरियल से बना था, मतलब उसके अंदर कोई रॉ मटेरियल नहीं था, सिर्फ सिंथेटिकली ये प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, और ये इलास्टिक है, स्ट्रांग है, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, उसके थोड़े से एग्जाम्पल हो गए। अब थर्ड कौन सा है वो देखते हैं। अपने पास में जो थर्ड आएगा वो थर्ड है आपके पास में पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज आल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। अब पॉलिस्टर के बारे में समझते हैं, समझना ध्यान से। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जो फैब्रिक इससे बनते हैं वो जल्दी से रिंकल्ड नहीं होते हैं, और इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इजी टू वॉश। ये लंबे समय तक एकदम स्टेबल रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं, और इसको आसानी से धो सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इस वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से सूटेबल होते हैं ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने कई बार देखा होगा लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉलिस्टर के शर्ट पहनते हैं और अदर ड्रेसेस भी पहनते हैं। अब कुछ वर्ड आए, ये पॉलिस्टर की बात हुई, और पॉलिस्टर का ही एक टाइप है, यूँ मान लेते हैं कि पॉलिस्टर का ही एक टाइप है, और उसका नाम है टेरिलिन। उसका क्या नाम है? टेरिलिन। ध्यान रखना है, पॉलिस्टर का ही एक टाइप है टेरिलिन। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलिन जो है वो पॉपुलर पॉलिस्टर है, एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। और ये जो बना है वो एक बहुत अच्छे फाइबर से बना हुआ है, दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यान, जो कि अलग तरीके से अलग यान की तरह वोवन हो सकता है। आगे चलना, अगला टॉपिक क्या है अपने पास में, इसी के अंदर कुछ है, पीईटी। पीईटी इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पीईटी एक इसी का टाइप है, इसी की एक फॉर्म है जो कि पॉलिस्टर की बहुत फेमिलियर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स। अब फिल्म का मतलब मूवीज नहीं होता है, फिल्म्स का मतलब होता है कैसेट्स वगैरह। वायर्स बनाने के लिए, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पीईटी इज वेरी फेमिलियर फॉर्म है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलो उसके बाद में, वी वियर स्वेटर्स, यूज शॉल्स, ब्लैंकेट इन द विंटर। हम स्वेटर, ब्लैंकेट्स विंटर के अंदर यूज करते हैं। ओके, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट फ्रॉम नेचुरल वूल। कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो रियल में नेचुरली वूल से नहीं बनी हुई होती हैं, वो नेचुरली वूल से नहीं बनी हुई होती हैं। दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, लेकिन वो हमें किस तरीके से फील कराती हैं कि मैं वूल से बनी हूँ। क्या बताती हैं? कि मैं वूल से बनी हूँ। एंड रियली दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, एग्जैक्टली दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रियल में ये किसी और सिंथेटिक फाइबर की तरह दिखती है, और उसका नाम है एक्रिलिक। क्या नाम है? एक्रिलिक। एक्रिलिक से बनी हुई होती है। चलो आगे चलते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। क्या बोला है? जो वूल हमें नेचुरली जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा होता है। वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक, लेकिन जो क्लोथ जो है एक्रिलिक से बने हुए होते हैं वो रिलेटिवली, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में थोड़े से सस्ते होते हैं। एंड दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और वो बहुत सारे अलग अलग कलर की वैरायटी में भी अवेलेबल हो जाते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक, मोर ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलते हैं, एफोर्डेबल होते हैं, अफोर्ड कर सकता है हर कोई, और ये बहुत पॉपुलर होता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में भी। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड ये एक्टिविटी की बात कर रहा है। उसके बाद में अपना टॉपिक आएगा 3.3, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर।